पाक भारत मैच से कबल साबिक भारतीय क्रिकेटर जहर उगलने लगे। हरभजन सिंह फिर मुखालिफत में बोल पड़े। कहा, जब तक दोनों ममालिक के हालात ठीक नहीं होते क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। हमने भी लेजेंड्स लीग का मैच नहीं खेला। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा वो लाइमलाइट में आता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। आपकी इन्हीं होची हरकतों की वजह से हुआ ये है कि टिकट्स नहीं बिक रहे। लोग पाकिस्तान और इंडिया के टिकट्स लेने के लिए लड़ रहे होते थे बाकायदा। आप लोगों ने इतनी ओछी हरकतें की, इतनी ओछी हरकतें करी कि अब लोगों का इंटरेस्ट उसमें से भी खत्म हो गया। लोग बेचारे जो इंडिया के हैं वो डर रहे हैं कि हम मैच देखने जाएंगे ना तो हम पे ही कह देंगे देखो ये लोग गद्दार है, मैच देखने गए। मतलब आप उस टूर्नामेंट के मैच की बात कर रहे हैं जहां पे आपकी टीम खेल रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है नहीं खेल रही तो आप इस किस्म की हरकतें करें। इंतहा पसंदों के खौफ के बाहिस भारत मेहमान नवाजी ही भूल गया। पाक भारत मैच के लिए कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल दुबई नहीं पहुंचा। भारत एशिया कप की मेजबानी कर रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी पहले ही दुबई में कप्तानों से मुलाकात कर चुके हैं। भारत ओछी हरकतों पर उतरा है और ये सभी को पता है। जब भी बेचारे ओछी हरकतों पर उतरते हैं मुंह की खानी पड़ती है। अगर एक आपके नरेंद्र मोदी साहब की गलती की वजह से अगर हमने 6-0 कर दिया तो इतनी आपको वो आप ही की गलती थी भाई। अपने वजीर आजम से जाके पूछो, तुम हमारे नाम क्यों गायब कर रहे हो? और हम पे फर्क भी नहीं पड़ रहा। और हम पे क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया वर्सेस आप एक काम कर देते कि वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया डाल देते, मैच आपकी मर्जी इंग्लैंड डाल देते। 14 तारीख को मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, आप वो डाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि वो भी लगता है हम लोगों को समझ गए कि इस किस्म की हरकतें करेंगे, हम डिस्कस करते रहे इन लोगों को। प्रॉब्लम ये है ठीक है ना, तो एक है करनी है। अब उन्होंने डाला, हम अक्सर पूरा कर देते हैं। वो तो सही है ना, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? हम पहुंचा के आते नहीं, हम घर पहुंचा के आएंगे। फायदा किसी को नहीं हो रहा है सर। एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय हम एंजॉय इस वजह से कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती करके एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब किंग्स एक उनकी जो आईपीएल की टीम है, उन्होंने अपना एक लोगो लगाया कि जी 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और पाकिस्तान का लोगो ही नहीं लगाया। मतलब इस बच्चों वाली हरकत से हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कैंपेन चल रही है कि इस मैच का बायकॉट किया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स इस मैच का अनअनाउंस्ड या इनविजिबल बायकॉट कर रही हैं। यानी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजत सकाई वो नहीं आ रहे, आईपीएल के चेयरमैन अरुण धुमाल वो इस मैच को देखने नहीं आ रहे। जब गरजता है वो बरसता नहीं है। अभी एक जगह इन्होंने हमसे खुल के मुकाबला करा था, 6-0 हो गया। देखिए, जहाँ तक ये क्रिकेट की बात है ना, मैं अब भी गारंटी और श्योरिटी से कहता हूँ हमारी क्रिकेट को ये इंडिया ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हमारी क्रिकेट को हमारे अपने ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखें ना, हमारी सिलेक्शन कमेटी देख लें, हमारे बादशाह सलामत देख लें, हमारे ये टीम डिसीजन देख लें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर जिस तरीके से भारत में बॉयकॉट चल रहा है, तो वहीं हरभजन सिंह ने एक बार फिर से इन पाकिस्तानियों को धो दिया और बोला कि भारत और पाकिस्तान मैच होना नहीं चाहिए, जिससे इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। हरभजन सिंह ये एक तो मुझे करेक्टर समझ नहीं आता। ये अजीब और गरीब किस्म का करेक्टर है बेचारा। और एक किसी कहते हैं ना एहसास कमतरी का मारा इंसान है ये हरभजन सिंह। और लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। वो भी ये बातें कर रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। भाई तुमसे कारोबार कर कौन रहा है? कारोबार नहीं होना चाहिए, क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जब तक ताल्लुकात बेहतर ना हो। तो इनको कैसे लगाम डाले? या फिर ये अपने मोदी को खुश करने के लिए ये बातें कर रहे होते हैं? तो ये क्रिकेटर तो ना हुए ना, ये तो फिर नमूने हो गए, पपेट्स हो गए ये लोग। सरदार का जवाब सरदार देंगे। नहीं सरदार नहीं, जो वो सरदार होते हैं खानदानों के, वो सरदार। देखें जी, कहते हैं ना जब गरजता है वो बरसता नहीं है। अभी एक जगह इन्होंने हमसे खुल के मुकाबला करा था, 6-0 हो गया। देखिए, जहाँ तक ये क्रिकेट की बात है ना, मैं अब भी गारंटी और श्योरिटी से कहता हूँ हमारी क्रिकेट को ये इंडिया ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हमारी क्रिकेट को हमारे अपने ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखें ना, हमारी सिलेक्शन कमेटी देख लें, हमारे बादशाह सलामत देख लें, हमारे ये टीम डिसीजन देख लें, हमारे कप्तान, अभी जो हमारा कप्तान है T20। मैं ये समझता हूँ कि वो भी लगता है हम लोगों को समझ गए कि इस किस्म की हरकतें करेंगे, हम डिस्कस करते रहे इन लोगों को। प्रॉब्लम ये है ठीक है ना, तो एक है करनी है। अब उन्होंने डाला, हम अक्सर पूरा कर देते हैं। वो तो सही है ना, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? हम पहुंचा के आते नहीं, हम घर पहुंचा के आएंगे। फायदा किसी को नहीं हो रहा है सर। एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय हम एंजॉय इस वजह से कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती करके एंजॉय कर रहे हैं कि भाई आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और हम ये एंजॉय कर रहे हैं कि भाई कब आप बड़े होंगे। मतलब ये हरकतें मतलब आप उस टूर्नामेंट के मैच की बात कर रहे हैं जहां पे आपकी टीम खेल रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है नहीं खेल रही तो आप इस किस्म की हरकतें करें। और बना कौन रहा है? किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। मतलब यानी आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतनी बड़ी जो लीग, इतनी बड़ी जो टीम, मतलब वो लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। पंजाब ने सही तस्वीर लगाई, पता है क्या? क्योंकि उनके जो कैबिनेट में ट्रॉफी है ना, उसमें तस्वीर यही है, सवालिया निशान। तो उनको भी सवालिया निशान। वैसे अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप क्या लगाते तस्वीर में? इंडिया वर्सेस यार मैं इसी किस्म को पोस्टर बना के अपना बना देता
कि हम पाकिस्तान की लगाते तस्वीर और ये भी इनकी तरह मैं भी खाना छोड़ देता, किससे मैच है यही कर सकते थे और क्या। अच्छा, मैं आपको मजीद इसमें तस्वीर दिखा सकता हूँ जो मेरे दिल में आ रही है, ज़रा पोस्ट करें कि अगर मैं होता तो मैं इस पर क्या लगा सकता था, और मेरी तस्वीर होती इंडिया बमुकाबला लगा दें दे युगो ऑपरेशन तंदूर। भारत ओछी हरकतों पे उतरा है और ये सभी को पता है। जब भी बेचारे ओछी हरकतों पे उतरते हैं मुंह की खानी पड़ती है। पंजाब किंग्स एक उनकी जो आईपीएल की टीम है, उन्होंने अपना एक लोगो लगाया कि जी 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और पाकिस्तान का लोगो ही नहीं लगाया। मतलब इस बच्चों वाली हरकत से हम पे क्या फर्क पड़ रहा है कि आप लगाएं ना लगाएं, आप ये ओछी हरकतें करते रहें। आपकी इन्हीं ओछी हरकतों की वजह से हुआ ये है कि टिकट्स नहीं बिक रहे। लोग पाकिस्तान और इंडिया के टिकट्स लेने के लिए लड़ रहे होते थे बाकायदा। आप लोगों ने इतनी ओछी हरकतें की, इतनी ओछी हरकतें करी कि अब लोगों का इंटरेस्ट उसमें से भी खत्म हो गया। लोग बेचारे जो इंडिया के हैं वो डर रहे हैं कि हम मैच देखने जाएंगे ना तो हम पे ही कह देंगे देखो ये लोग गद्दार है, मैच देखने गए हैं। नसीम भाई, मतलब एक लगा रहे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, यानी कि हमसे कमा रहे हैं, हम हमसे चल रहे हैं, लेकिन लोगों नहीं लगा रहे। इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ा? देखिए, प्रीति जिंटा उनकी जो अदाकारा है, उनकी टीम है ये किंग्स 11 पंजाब, और जब वो फिल्म बना रही होती हैं तो कैसा देश है मेरा, हाँ, याद आ गया आपको, पाकिस्तानी होती हैं वो, हाँ। और वो शाहरुख खान भाई साहब बंद हो जाते हैं यहाँ पे, वो इंडिया चली जाती हैं, शादी नहीं करती। जब सलमान खान इधर आ जाते हैं और उनको बड़ी इज्जत के साथ पूरा मुल्क तालियां बजा के भेजता है, जब फिल्म बनाते हैं तो वो उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है प्रीति जिंटा साहिबा को, और आज वो पाकिस्तान की तस्वीर लगाना भी पसंद नहीं करती। देखिए, ये वो छोटे जहन के लोग होते हैं ना, बार बार यही बात कह रहे हैं कि इनको इसको खेल को खेल रहने दो। प्रीति जिंटा खेल इनके जानिब से अजहर महमूद भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के, उस वक्त जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे बैन था, एज ए ब्रिटिश नेशनल जाके खेले थे अजहर महमूद उनकी जानिब से। तो अगर एक आपके नरेंद्र मोदी साहब की गलती की वजह से अगर हमने 6-0 कर दिया तो इतनी आपको वो आप ही की गलती थी भाई। अपने वजीर आजम से जाके पूछो, तुम हमारे नाम क्यों गायब कर रहे हो, और हर जगह से, और हम पे क्या फर्क पड़ेगा। इंडिया वर्सेस आप एक काम कर देते कि वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया डाल देते, मैच आपकी मर्जी इंग्लैंड डाल देते। 14 तारीख को मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, आप वो डाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ऐसी ओछी छोटी नीच हरकतों से जितना भी मैं कहूं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वाकई में नसीम भाई ने याद अच्छा दिला दिया, फिल्म में तो आप रोल कर रही थी, प्रीति जिंटा साहिबा नहीं करती ना, पाकिस्तानी कामयाब एक्ट्रेसेस रही नहीं है। भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कंपेन चल रही है कि इस मैच का बाइकआउट किया जाए, और दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स इस मैच का अनअनाउंस्ड या इनविजिबल बाइकआउट कर रहे हैं। यानी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवाजत सकाई वो नहीं आ रहे, आईपीएल के चेयरमैन अरुण धुमाल वो इस मैच को देखने नहीं आ रहे, ट्रेजरर यानी खजांची प्राप्तेज भाटिया जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। सो ये जिसे कहते हैं कि टॉप ऑफिशियल्स ऑफ बीसीसीआई वो नहीं आ रहे। जय शाह साहब जो वैसे तो आईसीसी के सरबराह हैं बट बीसीसीआई के ऊपर भी उनको बड़ा माना जाता है, वो ऑलरेडी यूएस के अंदर है, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब बड़े बड़े नाम जो हैं वो नहीं आ रहे। एक राजीव शुक्ला हैं जो प्रेसिडेंट हैं एक तरह से इंटरम, वो इस मैच के लिए आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। अब राजीव शुक्ला का वो किरदार है मीन के उनको बारे में कोई बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया उनके करैक्टर को उस तरह से माइंड करता नहीं है, क्योंकि मेजबानी पाकिस्तान के पास थी। ज़कात शरीफ साहब चेयरमैन थे उस वक्त भी, वो वहां पर पाकिस्तान भी गए थे। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने की तो कोई भी बीसीसीआई का ऑफिशियल नहीं आया था, मगर एशिया कप के लिए जरूर आया था। सो राजीव शुक्ला के बारे में भारत में भी ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है कि कहीं लड़ाई भी हो ना जिस घर में, ऐसा बंदा नहीं होता उसे भी जाके चाय पी लेने के भी मेरा कार्य, वो इस टाइप के हैं। वो इतने कड़वाहट रखते नहीं या बोलते नहीं, जो भी समझ लीजिए। तो उस तरह के करैक्टर है वो, शायद इस मैच के लिए इधर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मतलब भारत और पाकिस्तान मैच बाइकआउट को लेकर किस तरीके से रोना रो रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियो में आपने ही देखा ही होगा। लेकिन आप जिस तरीके से देखा कि हरभजन सिंह जो कि भारतीय मतलब स्पिन गेंदबाज थे, उन्होंने जिस तरीके से लेजेंड लीग में भारत और पाकिस्तान मैच का बाइकआउट किया, खेलने से मना कर दिया, तो वहीं एक बार वो फिर से स्टेटमेंट देते हुए नजर आए हैं कि भारत और पाकिस्तान मैच का बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हो जाते तब तक इन दोनों देशों के बीच कोई भी बायलैटरल सीरीज तो होता ही नहीं है, कोई भी आईसीसी का भी टूर्नामेंट में कोई मुकाबले नहीं होने चाहिए। मतलब ट्रेड बंद है, सब कुछ बंद है, तो सब कुछ बंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आईसीसी के नियम के अनुसार ये मैच होना चाहिए, एसीसी नियम के अनुसार मैच होना चाहिए, लेकिन देश पहले आता है। देश के लिए जिस तरीके से हमारे जवानों ने मतलब बलिदान दिया, जिस तरीके से हमारे जवानों ने सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं हमारे भारत का, उसको देखते हुए जो भारतवासी हैं सभी यही मांग कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान मैच का बाइकआउट होना चाहिए, हमें उनके साथ खेलना ही नहीं चाहिए। और ये सही बात है, क्योंकि जिस तरीके
तरीके से जवानों ने हमारे रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों ने नापाक हरकत कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए कम से कम बीसीसीआई इतना कर सकती है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकती है। लेकिन बीसीसीआई जिस तरीके से मतलब न्यूज आ रही है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रही है भारत में कि इन मैच का बाइकआउट होना चाहिए और हम इस मैच को देखेंगे भी नहीं, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो दुबई के ग्राउंड में मैच होगा उसमें किसी भी मतलब भारतीय ने टिकट लेने से साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम टिकट नहीं लेंगे क्योंकि इस मैच को हम देखेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग इसको ट्रेंड बना दिए हैं, बहुत सारे लोग इसको मतलब सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि हमें मैच को देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये मैच होता है तो हमारे मतलब जो जवानों ने बलिदान दिया है उसके मतलब हर्ट होगा, उनका जिस तरीके से लोग हैं उनके लोगों में जिस तरीके भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोग चाहते हैं कि इनका मैच ना हो, क्योंकि भारत जिस तरीके से एशिया कप में रेवेन्यू जनरेट करता है उसका 1% लेता नहीं है, सभी क्रिकेट को बोर्ड को बांट देता है। तो हमें भारत और पाकिस्तान मैच खेलना ही क्यों है जब हम पैसे लेते नहीं है, जब हम पैसे एशिया कप से सभी पैसे दान दे देते हैं दूसरे छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड को, तो इन पाकिस्तानी भिखारियों के साथ हमें खेलना ही क्यों है। इनसे साफ साफ बाइकआउट करना चाहिए और जिस तरीके से भारत में ट्रेंड चल रहा है पूरी तरीके से और ज्यादा चलना चाहिए, जितने भी लोग हैं इस पर आकर और जुड़ना चाहिए। इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाना होगा और हम ही सिखा सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में जिस तरीके से रमीज राजा 2-3 साल पहले बोला था कि अगर बीसीसीआई आईसीसी को फंडिंग बंद कर देती है तो हमारी क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई कितने रेवेन्यू जनरेट करके आईसीसी को देती है, जो आईसीसी पूरे क्रिकेट बोर्ड को चलाती है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ह्यूज अमाउंट बीसीसीआई पैसे जनरेट करती है। खुद इनका जो पूर्व क्रिकेटर था और पूर्व चेयरमैन था पीसीबी का, वो इस तरीके से बातें कहा था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का और क्या हो सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय क्या कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान मैच का बाइकआउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।